गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, आज का वीडियो आपका लेट अपलोड हुआ है क्योंकि जो मैंने वीडियो पहले बनाया था कुछ इशू हो गया था, वो अपलोड नहीं हो पाया और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये वीडियो अभी इवनिंग के टाइम में अपलोड हो रहा है। पर कल से रेगुलर आपका मॉर्निंग में ही रहेगा, 9 to 10 के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके अंदर जो फीचर्स है ना, उसमें कुछ फीचर्स हैं जिसमें मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया हुआ है, क्योंकि वो जो डिटेल है वो हम उन्हीं के चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे संसार के अंदर। अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है पूरे संसार में? क्योंकि देखिए, जब आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर आपके 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 8 आपके शेड्यूल्स थे, आपकी टोटल अमेंडमेंट्स हुई थी 104, ठीक है, और आपके पार्ट थे 22। बट जब अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है और टोटल 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी है टिल 2025। ओके, ये 2023 तक थी 104, अभी 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी आपकी, 105 नहीं 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अंदर आपके 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी पहले कितने थे आपके? 22 थे। इससे क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अब पूछते हैं कि हमारा जो संविधान है वो इतना लंबा क्यों है, वाई लेंथीएस्ट। पहली बात आपको पता है, इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है ना, तो हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है। फिर इसकी हिस्ट्री भी आपको पता है बहुत बड़ी है, इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं कुछ। और जो हमारा यूनियन और जो स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास सिंगल है, एक ही है, तो इसलिए भी बड़ा है और सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। आपका फर्स्ट फीचर कंप्लीट हो गया। अब देखिए शेड्यूल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 12 के 12 शेड्यूल्स में पता होना चाहिए किसमें क्या गिवन है। तो इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है ट्रिक? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एम्यूलमेंट्स, A for affirmations means oath, R for Rajya Sabha, S for schedule areas, O for other areas, F for federal structure, STR means structure, O for official language, L for land reforms, D for आपके defection laws, P for पंचायत एंड M for municipalities। आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको जितने भी अब आगे आने वाले चैप्टर्स में आर्टिकल पढ़ाऊंगी, मोस्टली सबको ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। अब हम आते हैं सेकंड फीचर्स पे। तो हमारा सेकंड फीचर है वो क्या है? जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। इससे भी क्वेश्चन बना है। स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहाँ से लिया है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए वो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिलोसफी हमारी कैसी होनी चाहिए, वो वाला पार्ट कहाँ से लिया है? अमेरिकन और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और पॉलिटिकल पार्ट हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इससे भी क्वेश्चन आया है और सोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखना कौन से सोर्सेज से हमने क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया है? फेडरल स्कीम, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी कुछ कुछ की, पर आपको 2-3 की तो आपको याद रखना पड़ेगा हमने कहां से क्या लिया है। अब देखिए 2 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपको कितना समझ में आया है। अब देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमारी सिंगल सिटीजनशिप और बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म ये मैंने आपको बताया है क्या होता है, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अब देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? यूएस आपको सबको पता है बहुत पावरफुल नेशन है, तो जितनी भी इसकी ट्रिक यही है, पावरफुल, जितनी भी आपकी पावरफुल चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है? यूएस से। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कितना पावरफुल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब कहां से लिया है? यूएस से लिया है। अब देखो आयरिश, आप आयरिश बोलो या फिर आयरलैंड बोलो, बात एक ही है। इससे हमने क्या लिया है? देखो पहले हमने लिखा आयरलैंड, इसमें आर स्टैंड फॉर
RS मीन्स राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर नॉमिनेशन, कि राज्यसभा के जो मेंबर है नॉमिनेटेड मेंबर का जो प्रोसेस है कैसे क्या होगा वो सब हमने आयरलैंड से लिया है। फिर क्या लिया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मैनर में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और D फॉर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। अब हमने कनाडा से क्या लिया है, देखिए कनाडा मतलब हमारा जो वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कनाडा का सी से हमें याद रखना है सेंटर। तो जितनी भी सेंटर से रिलेटेड चीजें हैं वो हमने कनाडा से लिए। जैसे कि हमारा केंद्र है वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए 6 महीने में हमारी सरकार गिर रही है ना। और जो सेंटर और जो स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और जितनी भी रेजिड्यूटरी पावर है वो हमारे किसके पास होंगी, सेंटर के पास होंगी। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया में आता है आपका TRA स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और कंकरेंट लिस्ट, ये दोनों चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, जो हमारी प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। अब जर्मनी से आपको याद रखना है सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस है। अब देखिए यूएसएसआर क्या है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक अच्छा दोस्त होता है वो आपको क्या बताता है, आपकी मॉरल ड्यूटीज बताते हैं ना, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। तो वैसे यूएसएसआर हमारा फ्रेंड है, तो उससे हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंच पे। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, देखो FRA, इसमें से देखिए इसमें आपको सारी ट्रिक मिल जाएगी। देखो R फॉर रिपब्लिक और फ्रा से हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। फ्रैटर्निटी से आपको इक्वालिटी और लिबर्टी भी याद आ जाएगा। भाईचारा लिया है, समानता की भावना ली है, और आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एक्सेट्रा। और रिपब्लिक, ये हमने कहाँ से लिया है, सब फ्रेंच से लिया है। अब हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट का प्रोसीजर। ये आप कैसे याद रख सकते हो, जब महात्मा गांधी पहली बार सबसे पहले बाहर कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका ही गए थे। तब वो वहां पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे, वहां पे अमेंडमेंट्स हुई थी। तो इसलिए हमने वहां से अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है। लास्ट इज योर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज बोलो, जापान बोलो, जापान, इसमें जान का साउंड आ रहा है ना। जान मतलब क्या होती है, हमारी लाइफ और हमारा राइट टू प्राइवेसी, हमारी लाइफ के बारे में। ये सब कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 21 में। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आर्टिकल 21 पे क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने अब ये 2 पेज भी कंप्लीट कर लिए। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपको कितना समझ आया है। थर्ड फीचर है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसका ब्लेंड है, किसका मिश्रण है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को जब आप प्लस कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। आप देखिए रिजिड कैसे है, रिजिड ऐसे है कि इसके अंदर स्पेशल प्रोसीजर चाहिए हमें अमेंडमेंट्स के लिए। जैसे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विद रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की मंजूरी के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है ना, काफी ज्यादा रिजिड प्रोसेस है ना, बहुत डिफिकल्ट है ना ये, तो इसलिए ये रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल मीन्स बहुत लचीला, बहुत ज्यादा लचीलापन है। कैसे, जैसे कि हमें कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनाना है तो उसके लिए हमें सिंपल क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। जितने परसेंट जो लोग आए हैं मेंबर्स की, हमें क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए, और 50% ऑफ वोट चाहिए। वो काफी ज्यादा आसान है, तो वो हमारी सिंपल मेजोरिटी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा फेडरल फीचर्स विद यूनिटरी बायस। मीन्स ये जो फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। फेडरल फीचर्स कौन से हैं, यूनिटरी कौन से, क्वेश्चंस आए हुए हैं। फेडरल फीचर्स मतलब आपको क्या होता है, फेडरल मतलब क्या, आपकी पावर का डिवीजन है ना, किस तरह से डिवाइड की गई है सेंटर और आपके स्टेट में पावर को। तो देखिए सबसे पहले फेडरल फीचर में आता है हमारे पास क्या है, ड्यूल पॉलिटी है। 2 सरकार है हमारे पास, केंद्र में अलग सरकार बैठती है और राज्यों में सबकी अपनी अपनी सरकार है, ठीक है। केंद्र और राज्य की सरकार सेम भी हो सकती है, तो ड्यूल पॉलिटी हो गई। और डिवीजन ऑफ पावर हमारा कहाँ दे रखा है, 7th शेड्यूल में दे रखा है। याद करो 7th शेड्यूल कौन सा है, TEARSOF है ना, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है ना आपको। तो वो क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर है। फिर हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, रिजिड है, ये मैंने अभी आपको बताया। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही वो अपना अलग काम करती है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा। LS मीन्स लोकसभा, RS मीन्स राज्यसभा, दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट क्या हो गए, आपके फेडरल फीचर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आएंगे अपने यूनिटरी फीचर्स पे। यूनिटरी फीचर्स क्या है, जो सिर्फ यूनियन के साथ है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर,
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, वीटो पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स और ऑल इंडिया सर्विसेज। ये सब हमारी क्या है, ये सब है हमारी यूनिटरी फीचर्स। क्या है, यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये किस पे बेस्ड है, देखो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू लीजिए आप। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। हमें पता है मेजर पार्टी का रूल होता है, हमारे पास प्रधानमंत्री है और क्या है, राष्ट्रपति है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, इनकी कलेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या है, अगर पार्लियामेंट के पास शक्ति है हमारे संविधान को अमेंड करने की, उसके अंदर कोई चेंजेस लाने की, ठीक है, या कोई रूल हटाने की या कोई नया रूल ऐड करने की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, वो उसको डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट फीचर है आपका इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। ठीक है, जैसे कि सबसे टॉप पे कौन सा कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स के बाद हमारे क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद क्या आते हैं, हमारे ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो ऐसी क्या है, एक हायरार्की है ना, रैंकिंग है ना इनकी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, जो टेन्योर है जजेस का, जो टाइम पीरियड है वो क्या है, फिक्स है। उनको सिक्योरिटी है अपने टेन्योर की, जैसे कि जो हमारे हाई कोर्ट्स है उनके लिए 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे 65 ईयर्स है। और उनके जितने भी एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो कहाँ से चार्ज होते हैं, कहाँ से आते हैं, CFI मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारे जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का क्या है, एक क्लियर सेपरेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया है, वो एक हमारा लीगल राइट है। अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से 35 तक, और ये जस्टिशिएबल इन नेचर है। मतलब अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स कहीं वॉयलेट हो रहा है तो आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको भी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब ये वाला चैप्टर आएगा हमारा। नेक्स्ट फीचर है हमारा DPSP। इसका भी एक अलग चैप्टर है, ये पार्ट 4 के अंदर लाई करता है ना। और इसके आर्टिकल्स कौन से, 36 से 51। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये इनिशियली हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1976 का था। और जब ये ऐड हुई तो केवल 10 ड्यूटीज थी, बट जो 11 ड्यूटीज है, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वो 86 अमेंडमेंट एक्ट से हुई है 2002। ये पार्ट 4 में लाई करता है। इसके आर्टिकल्स कौन से, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी सेकुलर स्टेट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें पता ही है। सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसका कोई अपना स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर अपना धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। जैसे कि इंडिया है, इंडिया ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुइज्म को ही प्रमोट करता है या उसका कोई पर्टिकुलर अपना रिलीजन है, नहीं, वो सब क्या धर्मों को समान मानता है, सबकी समान क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, सबका दर्जा समान है, स्टेटस समान है, इक्वल है। और पीपल जो है वो अपना धर्म आराम से फ्रीली फॉलो कर सकते हैं, कोई इन पे प्रेशराइज नहीं करेगा स्टेट कि आपको यही धर्म फॉलो करना है। और अगर किसी को अपना रिलीजन चेंज करना है तो वो भी फ्रीली कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है सेकुलर स्टेट। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा UAF। ये भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 ईयर्स और उससे ऊपर क्या हम किस चीज का अधिकार है हमारे पास, वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, आपका जात पात क्या है, आप कैसा रंग रूप है ना, आप फीमेल हो, मेल हो। ठीक है, इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ अपना मतदान कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप को फॉलो करता है, और जिसमें सारे जो इंडिया के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके पास सेम राइट्स होंगे और सेम ड्यूटीज होंगी। ठीक है, सिटीजनशिप चैप्टर में आपको
और क्लियरली पता चलेगा कि इंडिया के पास एक है, ऐसी और कंट्रीज है जो डबल सिटीजनशिप को भी प्रमोट करती हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हुआ, ठीक है, आपका कंट्रोल ऑडिटर हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, आपका एसपीएससी हो गया। एसपीएससी मीन्स स्टेट के लिए, यूपीएससी कैग और इलेक्शन कमीशन, ये क्या है आपकी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे, जो है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन। नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में, आज तक 3 बार लगी है ये। प्रेसिडेंशियल रूल वो तो लगता ही रहता है, अभी आप बताना मुझे कहाँ पे लगा था, आर्टिकल 356 में गिवन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है, विच इज ग्रेट थिंग, आर्टिकल 360 में गिवन है। इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स है, जैसे कि आपकी पार्लियामेंट है, फिर पार्लियामेंट के नीचे क्या आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, और फिर क्या आते हैं हमारे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है। अब लास्ट फीचर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था आपके 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 2011 में आया था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे फीचर्स। आज हमने देख लिए अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनके नोट्स बनाना अच्छी तरह मैं अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कल से आपकी वीडियो सेम टाइम पे आएगी 9 to 10 के बीच में, ठीक है। तो आप इनको पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो फिर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।